हेलो एवरीवन, आज है 22 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, सरकारी कंपनी है ये और 78 रुपीज का ये शेयर है। राकेश जी का भी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट था यहाँ पर, लेकिन उन्होंने बाद में बेच भी दिए थे, आधी क्वांटिटी बेच भी दी थी। अभी उनका जो इन्वेस्टमेंट है सेल में वो काफी कम नजर आ रहा है, 1% के आसपास है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 78 रुपीज के शेयर में खरीदारी के मौके बनते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो सरकारी कंपनी है और गिरावट डेफिनेटली आज देखने को मिली है। पूरे बाजार में गिरावट ही सेक्टर गिरावट थी, जिसमें से ये जो सेक्टर है स्टील वाला, मतलब जो मेटल सेक्टर है, इसमें गिरावट ज्यादा थी। इवन टाटा स्टील भी अगर आप देखो तो 4% 4.5% आज ये भी टूटा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया खरीदारी के यहाँ पर मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 78 रुपीज का शेयर है सेल का, और एक महीने में देखे तो 2.5% का ग्रोथ जरूर है। 73 रुपीज तक था ये शेयर, वहां से बड़ी तेजी दिखाई, 83 तक गया और 2 दिनों से गिरावट है यहां पर। एक साल में अगर हम देखें तो गिरावट ज्यादा है, 32% की गिरावट है। और कहां से आया है ये टूटकर, तो 130 रुपए से टूटकर बिखरा था ये शेयर, वापस बाउंस बैक दिखा दिया। बाद में रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने इनकी कमर तोड़ के रख दी। उसके बाद सरकार ने टैक्स भी लगाया था और ज्यादा गिरावट आई, 65 रुपए के आसपास पहुंचा, लेकिन वहां से दोबारा बाउंस बैक इसने दिखा दिया। अब वापस टूट रहा है और खरीदारी के मौके कहां पर है उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखोगे तो पिरामिड बनते नजर जरूर आए हैं। यहां पर बड़ी रफ्तार आई थी, गिरावट बहुत बड़ी आई, उतनी ही बड़ी आई, फिर बड़ी रफ्तार दिखाई, फिर वापस टूट गया, फिर तेजी दिखाई, वापस टूट गया, तेजी दिखाई, वापस टूट गया, फिर तेजी आई है, फिर से यहां पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रखिए, जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके यहां पर जरूर बनेंगे, क्योंकि कंपनी बर्बाद होने वाली नहीं है। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए आप भरोसा कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लार्ज कैप शेयर है ये, 33,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और वॉल्यूम देखेंगे तो 1,85,00,000 से भी ज्यादा शेयर्स आज यहां पर ट्रेड हुए हैं। कंपनी की दिक्कत यहां पर ये हुई इस बार कि जो कंपनी अब तक पिछले क्वार्टर में 2,500 करोड़ का मुनाफा कमा रही थी, मार्च क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं, और पिछले साल के जून क्वार्टर में जो 3,900 करोड़ तक का मुनाफा कमा रही थी, इस क्वार्टर का हाल फिलहाल में जो मुनाफा हुआ है वो बहुत 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 कम है। मुनाफा है सिर्फ 800 करोड़ का, ठीक है। उससे ज्यादा खराब बात यह रही है कि कंपनी के रेवेन्यू में 22% की गिरावट है। मार्च क्वार्टर में जहां इनके रेवेन्यू 30,800 करोड़ के थे, जून क्वार्टर में ये घटकर 24,000 करोड़ पर आ चुके हैं। और ये दिक्कत है, जाहिर सी बात है, इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा और सरकार के जो टैक्सेशन का असर है वो भी देखने को मिलेगा। और एफआईल्स भैया लगातार बेच रहे थे, एफआईल्स हो, म्यूचुअल फंड हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, सबसे ज्यादा बिकवाली किसने करी हो तो वो थे म्यूचुअल फंड्स। 3.67% की होल्डिंग 2.59% पर आ चुकी है। एफआईल्स ने भी बिकवाली करी है, 4.58% की होल्डिंग 4.22% पर आ चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी की 6.39% की होल्डिंग 6.18 पर आ चुकी है। प्रमोटर 65% पर ही है। प्रमोटर सरकार है भैया, यहां पर सरकार है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एलआईसी के पास भी 5.73% की होल्डिंग सेल की देखने को मिल रही है। एक और नजर करें तो यहां पर जो शेर खान है, काफी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने कहा है कि भैया अपनी जो क्वांटिटी उसको रिड्यूस करो, और टारगेट जो है वो 70 रुपए का इसने दिया है। मतलब पॉजिटिव साइन नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, और 82% लोग कह रहे कि खरीदारी करो। सेल को लेकर अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू में अच्छी खासी तेजी थी, 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू थे। लेकिन अभी का जो रेवेन्यू है वो इसके एवरेज से भी कम आया है। 2023 फाइनेंशियल के पहले क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं यहां पर। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो बेहतरीन थे भैया, 18,800 करोड़ का मुनाफा था फाइनेंशियल ईयर 2022 में, लेकिन पहले ही क्वार्टर में सिर्फ 800 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, जो इसके एवरेज से बहुत कम है, बहुत कम है ये। सेल को लेकर अगर हम देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। पी इसका बहुत सस्ता है, मतलब शेयर काफी सस्ता है अभी इस प्राइस पर। 2.76 का इसका पी और सेक्टर पी है 13.50 का।
और देखो डिविडेंड बहुत अच्छा पे कर रहा है ये। अगर आप डिविडेंड पे नजर करोगे इस कंपनी के, तो इस साल इसने 2 बार डिविडेंड पे कर दिया है। पहले डिविडेंड पे किया था 2 रुपये 50 पैसे, फिर 2 रुपये 25 पैसे का। पिछले साल इसने 3 बार आपको डिविडेंड पे किया था, पहले 1 रुपये, फिर 1 रुपये 80 पैसे, फिर यहाँ पर 4 रुपये का डिविडेंड पे किया था। इस बार काफी अच्छा है, अभी लास्ट में नवंबर में भी पे करेगा, और पिछले साल से ज्यादा ही पे किया है पहले 2 बार में। तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन 5 रुपए की रहेगी। यहाँ पर देखते हैं कि कितना पे करेगा, लेकिन 5 रुपए की एक्सपेक्टेशन है डिविडेंड की। सेल में देखोगे तो लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, क्योंकि ग्राफ ही आप देख लो, ठीक है, आप इसका ग्राफ ही देख लो लॉन्ग टर्म का, तो डेफिनेटली पिरामिड बनते नजर आए हमें। तेजी गिरावट सही से चली है यहाँ पर। सेल को लेकर देखो करंट प्राइस डेफिनेटली कम है। देखो जब भी सस्ता होगा खरीदारी के मौके बनेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, लेकिन म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईज हर कोई बेच रहा है यहाँ पर। और खरीदारी किसने करी है, तो वो करी है रिटेल इन्वेस्टर्स ने। जो 12% की होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर्स की, वो बढ़ के हो चुकी है 14% पर। मतलब वही लोग खरीद रहे हैं, छोटे इन्वेस्टर्स से ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं। और देखो सेल मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, खराब नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है अभी के लिए। और देखो मेटल कंपनियों में ये चीज देखने को मिल जाएगी आपको, लॉन्ग टर्म के नहीं होते हैं ये, शॉर्ट टर्म के होते हैं। और जब भी कोई ग्लोबल इवेंट होता है, इनकी सबसे पहले हालत खराब हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा अभी के लिए सेल को लेकर कि खरीदारी के मौके नहीं बन रहे हैं, और अगर बनेंगे भी तो बनेंगे 65 रुपए के आसपास, 65 से 70 रुपए के आसपास बनेंगे, ठीक है। तो उस लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन फिर भी सेल से ज्यादा मैं प्रीफर करूंगा, एक और कंपनी है और वो है टाटा स्टील। 105 रुपए का ये शेयर है। हाल फिलहाल में ही हमने देखा कि एक शेयर का 10 शेयर बन गया था यहां पर, और उसके बाद का ये प्राइस है। और टाटा स्टील पर नजर होनी चाहिए। अगर ये शेयर आपको 100 रुपए के नीचे मिलता है तो मेरे हिसाब से बेहतरीन मौका होगा खरीदारी का। और सेल से ज्यादा प्रेफरेंस मैं टाटा स्टील को दूंगा लॉन्ग टर्म के लिए भी, और खास करके जब ये शेयर आपको 100 रुपए के नीचे मिलेगा। तो 100 रुपए के नीचे अगर जाता है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं टाटा स्टील में। और सेल की जहां तक बात है, हालांकि टाटा स्टील को लेकर अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में टाटा स्टील जरूर लिखिएगा, तो डेफिनेटली मैं एक डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर बना दूंगा। लेकिन अभी सेल के बारे में देखें तो अगेन 78 मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, खास करके जिस तरीके के हालात मार्केट में बने हुए हैं, तो उसको देखकर मुझे महंगा लग रहा है। और डेफिनेटली कंपनी के जो रेवेन्यू आए हैं, कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं Q1 के, वो उतने ज्यादा एंकरेजिंग नहीं है। और सरकार ने जो टैक्सेशन लगाया है उसका असर जो है वो आने वाले क्वार्टर्स पर भी देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए सेल जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर आपको ये 65 रुपए से 70 रुपए के बीच में मिलता है तो शायद आपको खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।